राज की कहानी शुरू होती है मुंबई की एक छोटी सी झुग्गी में, जहां बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और बिजली कभी कभारी आती थी। उसकी माँ सुबह 4 बजे उठकर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती थी और पिता कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते थे। राज सिर्फ 12 साल का था जब उसने देखा कि उसके पिता रोज शाम को थके हारे घर आते थे, हाथों में छाले और आंखों में हार का भाव लिए। एक दिन राज ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम हमेशा इसी तरह रहेंगे क्या? माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, गरीबी कोई कर्स नहीं है, ये तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तुम पढ़ाई करो, मेहनत करो, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। उस रात राज ने तय किया कि वो अपनी फैमिली की किस्मत बदलेगा, चाहे जो भी हो जाए। स्कूल में राज हमेशा फर्स्ट आता था, लेकिन घर में पढ़ने के लिए प्रॉपर लाइट नहीं थी। वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर होमवर्क करता था। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते थे, राज लाइब्रेरी में बैठा रहता था। टीचर्स उसकी डेडिकेशन देखकर इम्प्रेस्ड थे, लेकिन राज जानता था कि सिर्फ अच्छे मार्क्स से कुछ नहीं होगा, उसे कुछ अलग करना होगा। 16 की उम्र में राज ने एक छोटा सा बिजनेस आइडिया सोचा। उसने देखा कि उसके एरिया में लोगों को मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए दूर जाना पड़ता था। उसने अपनी माँ से 500 रुपये मांगे और एक छोटी सी मोबाइल रिचार्ज की शॉप शुरू की। सुबह स्कूल जाने से पहले और शाम को वापस आकर वो ये काम करता था। धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ने लगे, लेकिन सक्सेस का रास्ता आसान नहीं था। एक दिन उसकी पूरी अर्निंग चोरी हो गई। राज रो रो कर बेहाल हो गया। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, गिरना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि गिरकर उठना छोड़ देना। राज ने फिर से शुरुआत की, इस बार और भी डिटर्मिनेशन के साथ। कॉलेज के दिनों में राज ने कंप्यूटर कोर्स किया और साथ साथ अपना बिजनेस भी बढ़ाया। उसने ऑनलाइन सर्विसेज भी शुरू की। रात रात भर जागकर कोडिंग सीखता था। उसके फ्रेंड्स पार्टी करते थे, लेकिन राज अपने लैपटॉप के सामने बैठा रहता था। वो जानता था कि हर सैक्रिफाइस उसे अपने गोल के करीब ले जा रहा है। 22 की उम्र में राज ने अपना पहला प्रॉपर स्टार्टअप लॉन्च किया, एक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन जो छोटे शॉपकीपर्स के लिए था। शुरुआत में कोई इन्वेस्टर नहीं मिला, बैंक्स ने लोन देने से मना कर दिया। राज ने अपनी मां की ज्वेलरी बेचकर इनिशियल फंडिंग की। वो जानता था कि ये रिस्क है, लेकिन बिना रिस्क लिए कुछ बड़ा नहीं होता। पहले साल में कंपनी को हैवी लॉसेस हुए। राज के पास खाने के पैसे तक नहीं बचे थे। वो फिर से उसी झुग्गी में रहने को मजबूर हो गया। लोग कहने लगे कि उसने गलत डिसीजन लिया है, लेकिन राज ने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, कस्टमर फीडबैक सुना और प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। दूसरे साल में ब्रेक थ्रू आया। एक बड़ी कंपनी ने राज के सोल्यूशन को नोटिस किया और पार्टनरशिप का ऑफर दिया। राज की कंपनी का वैल्यूएशन ओवरनाइट 10 करोड़ रुपीस हो गया, लेकिन राज को पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसने अपनी टीम को एक्सपैंड किया, नए फीचर्स ऐड किए और मार्केट में अग्रेसिवली ग्रो किया। आज राज की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। उसने अपनी माँ के लिए एक ब्यूटीफुल हाउस खरीदा है, जहाँ छत से पानी नहीं टपकता। उसके पिता अब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम नहीं करते, बल्कि राज की कंपनी में एडवाइजर हैं। लेकिन राज कभी अपनी रूट्स को नहीं भूला। वो आज भी उसी एरिया में जाकर यंग एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करता है। राज की कहानी सिखाती है कि गरीबी कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है जिसे हार्डवर्क, स्मार्ट डिसीजंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड से बदला जा सकता है। राज ने प्रूव किया कि अगर आपके पास विजन है, डेडिकेशन है और फेलियर्स से सीखने की हिम्मत है, तो कोई भी ड्रीम अचीव कर सकते हैं। उसकी जर्नी एक इंस्पिरेशन है हर उस इंसान के लिए जो बेहतर लाइफ का सपना देखता है।